नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट इतिहास के अंधेरे कोने में। मैं हूं आपका होस्ट निहाल। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी घटना की जो रूस के इतिहास को हमेशा के लिए बदल गई। एक शांतिपूर्ण रविवार जो खून से लाल हो गया। जी हाँ, आज का एपिसोड है रक्त रविवार पर। वो खूनी रविवार जो 22 जनवरी 1905 को सेंट पीटर्सबर्ग की सड़कों पर हुआ। ये सिर्फ एक नरसंहार नहीं था, बल्कि रूसी क्रांति की पहली चिंगारी थी। तो चलिए बिना देरी के डुबकी लगाते हैं इतिहास के इस खूनी पन्ने में। अगर आप तैयार हैं तो लाइट्स डिम कर लीजिए, क्योंकि ये कहानी आपको झकझोर देगी। कल्पना कीजिए, साल 1905 का सर्द रूस। बर्फीली हवाएं सेंट पीटर्सबर्ग की सड़कों पर कहर बरपा रही हैं। रूस एक विशाल साम्राज्य है, लेकिन अंदर से सड़ रहा है। सम्राट निकोलस द्वितीय, जिन्हें जार कहा जाता था, एक तानाशाह की तरह शासन कर रहे हैं। कोई लोकतंत्र नहीं, कोई बोलने की आजादी नहीं। किसान अपनी जमीन के लिए तरस रहे हैं। मजदूर फैक्ट्रियों में 12-14 घंटे की शिफ्ट में पिस रहे हैं और सैनिक रूस जापान युद्ध में मर रहे हैं। 1904-05 का वो युद्ध रूस के लिए शर्मनाक हार ला रहा था। अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी है, भूखमरी फैल रही है, लेकिन जनता चुप नहीं थी। मजदूरों ने एक संगठन बनाया, असेंबली ऑफ रूशियन वर्किंग मैन, जिसके नेता थे एक पादरी, फादर जॉर्ज गैपोन। गैपोन कोई क्रांतिकारी नहीं थे, बल्कि एक धार्मिक व्यक्ति जो मजदूरों की तकलीफ देखकर आगे आए। उन्होंने सोचा, क्यों ना सीधे जार से मिले। जार को तो अपना पिता मानते थे लोग, लिटिल फादर कहते थे। तो मजदूरों ने फैसला किया, एक शांतिपूर्ण जुलूस निकालेंगे, विंटर पैलेस के बाहर पिटीशन देंगे। 22 जनवरी 1905 रविवार का दिन। सुबह सुबह हजारों मजदूर, पुरुष, महिलाएं, बच्चे, यहां तक कि वृद्ध इकट्ठा हो जाते हैं। उनके हाथों में तख्तियां हैं। हम भूखे हैं, हमें रोटी दो, काम के घंटे कम करो, जार महाराज हमारी सुनो। हर कोई सफेद झंडा लिए है, शांति का प्रतीक। कोई हथियार नहीं, कोई नारा नहीं जो हिंसा भड़काए। लगभग 1 लाख से ज्यादा लोग पैलेस की ओर बढ़ रहे हैं। गैपोन आगे आगे प्रार्थना गा रहे हैं, लेकिन जार पैलेस में नहीं थे। वो छुट्टियों पर थे और सैनिक, वो तैयार बैठे थे। जब जुलूस नदी पार करके पैलेस के करीब पहुंचा, तो अचानक गोलियां चल पड़ी, बिना चेतावनी के। सैनिकों ने मशीन गनें चला दी। लोग भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन रास्ता तंग है। बच्चे माओं के नीचे दब जाते हैं। खून की नदियां बहने लगती हैं। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 130 लोग मारे गए, 300 से ज्यादा घायल। लेकिन अनौपचारिक रिपोर्ट्स कहती हैं 500 से ज्यादा मौतें। वो रविवार खूनी रविवार बन गया। ये सिर्फ आंकड़े नहीं थे दोस्तों, ये सपने थे जो कुचल दिए गए। एक माँ जो अपने बच्चे को बचाने के लिए झुकी, वो कभी नहीं उठी। एक पिता जो जार से गुहार लगा रहा था, वो गोलियों का शिकार हो गया। गैपोन खुद बच गए, लेकिन ये घटना ने उन्हें बदल दिया। वो चिल्लाए, जार ने हमें धोखा दिया, और यहीं से क्रांति की आग भड़क उठी। ये सिर्फ आंकड़े नहीं थे दोस्तों, ये सपने थे जो कुचल दिए गए। एक माँ जो अपने बच्चे को बचाने के लिए झुकी, वो कभी नहीं उठी। एक पिता जो जार से गुहार लगा रहा था, वो गोलियों का शिकार हो गया। गैपोन खुद बच गए, लेकिन ये घटना ने उन्हें बदल दिया। वो चिल्लाए, जार ने हमें धोखा दिया, और यहीं से क्रांति की आग भड़क उठी। अब सवाल ये कि ये सब क्यों हुआ, कारण क्या थे? पहला, रूस का निरंकुश शासन। जार निकोलस द्वितीय जनता की आवाज को दबाता था। कोई संसद नहीं, कोई अधिकार नहीं। दूसरा, आर्थिक संकट। औद्योगिक क्रांति तो हो रही थी, लेकिन मजदूरों को फायदा नहीं। लंबे काम के घंटे, कम मजदूरी, खराब हालात। तीसरा, युद्ध की हार। जापान से मिली शिकस्त ने सेना और जनता दोनों को तोड़ दिया। चौथा, बुद्धिजीवियों का प्रभाव। कार्ल मार्क्स के विचार फैल रहे थे, समानता, मजदूरों का अधिकार। रक्त रविवार सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि 1905 की रूसी क्रांति का ट्रिगर था। इसके बाद पूरे रूस में हड़तालें हुई,
नाविक विद्रोह कर उठे, किसान विद्रोह में लग गए, जार को मजबूरन सुधार करने पड़े। पहली बार ड्यूमा का गठन यानी संसद, लेकिन ये सुधार नाकाफी थे। जार ने वादे तो किए लेकिन तोड़े भी। ये आग 1917 तक सुलगती रही, जब बोल्शेविक क्रांति ने जार को गद्दी से हटा दिया। लेनिन ने सत्ता संभाली और रूस सोवियत संघ बना। दुनिया पर इसका असर, कम्युनिज्म का जन्म, भारत जैसे उपनिवेशों में स्वतंत्रता की लहर दौड़ी। गांधी जी, भगत सिंह जैसे नेता इससे प्रेरित हुए। लेकिन सवाल ये भी है, क्या क्रांति हमेशा खून से होती है? रक्त रविवार हमें सिखाता है कि शांतिपूर्ण संघर्ष भी कभी-कभी हिंसा का शिकार हो जाता है। दोस्तों, इतिहास हमें आईना दिखाता है। रक्त रविवार हमें याद दिलाता है कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी ही चाहिए, चाहे कितना ही खतरा हो। अगर ये एपिसोड आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन की। तब तक इतिहास के इन कोनों में खोते रहिए। नमस्कार, मैं हूं निहाल। जय हिंद।